मैंने एक बहुत ही समझदार व्यक्ति से सलाह मशवरा किया है और उसके बाद में ये फैसला लिया है। जब तुमने वहिनी को नहीं बताया तो और किससे सलाह ली तुमने? एक एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट? आई, कहीं आप डॉक्टर अंजलि की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, डॉक्टर अंजलि बहुत बड़ी साइकेट्रिस्ट है। उन्हीं से बात करने के बाद तो हमारी सही ने बोलना शुरू किया। अरे हम सबका तो ठीक है, लेकिन जिनके लिए ये फैसला लिया है तुमने, उनसे पूछा है कि नहीं तुमने? क्या उन्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? उनसे भी तो एक बार पूछ लो। गुरु, मैंने तुम दोनों के लिए जो भी फैसला लिया है, तुम्हें उससे कोई ऐतराज नहीं होगा। देखो, मैंने ये जो भी फैसला लिया है वो इसलिए नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई कोई कड़वाहट है। मैं तुमसे गुस्सा हूं, तुम गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं। और मुझे सही से भी कोई शिकायत नहीं। मैं तुम दोनों को उसी नजरिए से देखती हूँ जिस नजरिए से मैं तुम दोनों को देखती आई हूँ। मैं वो ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम दोनों के बीच में जो भी हालात है वो ठीक हो जाए। मैंने आज तक आपके फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाया। आई, आपने जो भी तय किया होगा वो सोच समझ कर ही तय किया होगा। हाँ आई, मुझे भी आपके फैसले पर कोई सवाल नहीं है। और मैं इस घर में कहाँ रहूंगी ये भी मैं आप पे छोड़ती हूँ। सई और विराट की जोड़ी तो एक मिसाल कायम करेगी। दोनों एक ही घर में रहेंगे लेकिन अलग अलग कमरों में रहेंगे। पहले दोनों अलग अलग सोते थे, वो कम था क्या? अलग अलग सोते थे मतलब? सॉरी बड़ी मामी, वो मेरे मुंह से निकल गया। मैं ये बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन पत्र लिखा? ठीक से बताओ, खुलकर बताओ। बड़ी मामी, वो सई के घर छोड़कर जाने से पहले विराट और सई दोनों अलग अलग सोते थे। विराट बेड पर सोता था और सई नीचे बिस्तर लगाकर। पाखी दीदी, आप और सम्राट दादा तो एक ही कमरे में रहते हैं ना, तो बस आप उस बात पर ध्यान दीजिए, ना कि इस बात पर कि मैं और विराट सर एक ही बिस्तर पर सोते हैं या अलग अलग। सही ठीक कह रही पत्रलेखा। पति पत्नी के बीच का रिश्ता उनका पर्सनल मैटर होता है, और जब मैं भी घर लौट कर आया था तो गेस्ट रूम में सोता था ना, तब विराट या सई ने हमारे रिश्ते पर कोई कमेंट नहीं किया था। हम कम से कम इतनी मर्यादा तो रख सकते हैं ना।
चल भाई, सावकाश। आई, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। आई, आपको पता है जब मैं गढ़चिरौली में आबा के साथ रहती थी ना, तो वहां पर मेरा खुद का एक अलग कमरा था और मैंने खुद उस कमरे को अपने हिसाब से सजाया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस कमरे को भी तुम अपने हिसाब से सजा देना। मैं ना आबा की फोटो लगाऊंगी, वहां उस दीवार पर लगाऊंगी और हड़ू हड़ू, हाँ, यहाँ ना अपनी किताबों के लिए एक बुक शेल्फ भी लगाऊंगी और ना एक छोटा सा रीडिंग लैम्प भी लगाऊंगी पढ़ाई करने के लिए। लेकिन उसकी मुझे क्या जरूरत है? अब तो मैं कितने भी बजे तक पढ़ सकती हूँ। अब विराट सर नहीं है ना यहाँ पर बार बार पूछने के लिए कि कब तक पढ़ोगी सही, लाइट कब बंद करोगी सही। सही, तुम्हें तुम्हारा खुद का कमरा मिल गया, इसलिए तुम इतनी खुश हो गई। विराट का कमरा छोड़कर तुम यहाँ आके रहोगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है? सही, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आई मैं सोच रही थी कि मेरा सामान है तो विराट के कमरे में, वहां से लाना होगा ना। राज, मैं लेके आती हूँ। अरे रुको, अब ये सब कुछ करने का वक्त नहीं है। देखो बेटा, तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें यहाँ पर लाके रख दी है और पूजा के लिए तुम्हें जो कपड़े पहनने वो भी लाके रख दिए। हरा सामान मैं विराट से कह दूंगी, वो लेकर आएगा तुम्हारा सामान। चलो अब मुझे चलना होगा, महाभोज का खाना भी तो बनाना है। देखो एक काम करो, तुम आराम करना और उसके बाद में तैयार होके आ जाना, ठीक है? चलो चलती हूँ, हाँ, आराम करना। कैसे बताऊं तुम्हें अपना हाले दिल, मेरी मोहब्बत है बस मेरा राज़े दिल। सुन लो मेरी धड़कन तेरा नाम पुकारे, जान लो बस जो है दिल में हमारे। आंखें जो कह रही है वो ना कह पाए जुबान, कहना है बस अब तो तुम ही मेरी जान। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम।
सही तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सही का दुपट्टा रख लेता हूँ ताकि सही की गैर मौजूदगी में मुझे उसका एहसास दिलाता रहे। विराट सर तो खुशी होंगे, अब मैं उनके आसपास नहीं हूं ना, बात बात पर उन्हें तंग करने के लिए। कितना सुंदर है! आपको कैसे पता? मुझे ऐसे पेंडेंट चाहिए था। सही ये यहां रख के गई थी। आई को मना लो क्या, सही को वापस इस कमरे में लाने के लिए? नहीं, क्या पता वो मुझसे दूर रहकर ही ज्यादा खुश हो। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।